एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो और ग्रिमजो की फाइट दिखाई जाती है, जहां इचिगो उसे बराबर की टक्कर देने लगता है, मगर ग्रिमजो बहुत चालू है जो इचिगो की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे अब इचिगो पिंच में पड़ चुका था। मगर ग्रिमजो उसे संभलने का मौका दिए बगैर ग्रैंड सेरो को फायर करने लगता है, जिसे देखकर इचिगो की पूरी तरह से चटक चुकी थी, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि यह येड़ा उसके बजाय ओरिहिमे को टारगेट करना चाहता है। तो उसे हिमे को बचाने के लिए मजबूरी में अपना हॉलो मास्क धारण करना पड़ता है। मगर इस मास्क को देखकर ग्रिमजो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा हॉलो पावर्स को यूज कैसे कर सकता है। साथ ही हिमे इचिगो के इस रूप को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई है, तो इचिगो उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हॉलो मास्क धारण करने के बावजूद मैं अपने होशो हवास में फाइट कर सकता हूँ। जो बात सुनकर हिमे काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रिमजो अपने सवालों के जवाब न मिलने पर भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी नजर में इचिगो उसका शिकार है जिसे वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में हराना चाहता है। मगर उसकी ये हरकत इचिगो को जरा भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि अब वो ग्रिमजो को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। पर वो हमला कर पाता उससे पहले ही ग्रिमजो अपनी स्वॉर्ड की सील को रिलीज करने लगता है, जिससे यहाँ पर तगड़ा वाला स्पिरिट प्रेशर इकट्ठा होने लगता है। ऑब्वियसली ग्रिमजो रियल फॉर्म को धारण करना चाहता है, मगर इस स्पिरिट प्रेशर को सेंस करके इचिगो को टेंशन होने लगी थी, क्योंकि ये स्पिरिट प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। तो वह हिमे को बैरियर बनाने के ऑर्डर्स देने लगता है, क्योंकि अगली फाइट में हिमे इंजर्ड भी हो सकती है। तो हिमे बिना देरी के बैरियर बना लेती है। साथ ही अब तक ग्रिमजो का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। सरप्राइजिंगली बंदा रिलीज के बाद पूरी तरह से बदल चुका है, जो देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान था। मगर वो संभल पाता उससे पहले ही ग्रिमजो अटैक्स करने लगता है, जिससे इचिगो को क्रीपी फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो हॉलो मास्क पहने होने के बावजूद वो ग्रिमजो को हरा नहीं पाएगा। सरप्राइजिंगली उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि ग्रिमजो अपनी तेज रफ्तार का यूज करके इचिगो के साथ फुटबॉल खेलने लगता है, जिससे अब इचिगो की हालत खराब हो चुकी थी। मगर वो ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता है, तो वो ग्रिमजो को तगड़ी टक्कर देने लगता है। वैसे इन दोनों की फाइट को फीमेल अरांकर्स का ग्रुप भी देख रहा था, जो इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि ग्रिमजो और इचिगो का स्पिरिट प्रेशर उनके लिए बहुत ज्यादा हैवी था। तो इन लेडीज की लीडर हैरिबेल सामने आकर स्पिरिट प्रेशर को रोकने की कोशिश करने लगती है। सरप्राइजिंगली हैरिबेल इतनी पावरफुल थी कि वो बड़ी आसानी से उस स्पिरिट प्रेशर को दूर कर देती है, जिससे बाकी लेडीज भी राहत की सांस लेने लगती हैं। तो हमें इनकी बातों से अंदाजा होने लगता है कि हैरिबेल असल में ग्रिमजो और उल्क्योरा से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे हैरिबेल इचिगो का स्पिरिट प्रेशर सेंस करके काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसकी नजर में यह स्पिरिट प्रेशर एक शिनिगामी को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि उसकी नजर में इचिगो एक एस्पाडा है। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रिमजो और इचिगो की फाइटिंग इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर इतनी देर फाइट करने के बावजूद इचिगो का मास्क डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो ग्रिमजो उससे सवाल करने लगता है कि लड़के, तुम अपने मास्क को सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए धारण किया करते थे, मगर अब तुम इतने लंबे समय तक इसको धारण कैसे कर सकते हो। जो बात सुनकर इचिगो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर फिर भी वो ग्रिमजो की बातों पर ध्यान दिए बगैर जोरदार कट मार देता है, जिससे अब ग्रिमजो इंजर्ड हो चुका था। वेल ऑब्वियसली हिकुमुंडो आने के बाद इचिगो की पावर्स तेजी से बढ़ने लगी थी। साथ ही यहाँ आने के बाद वो अपना मास्क लंबे समय तक धारण कर सकता है, जिससे अब इचिगो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। सरप्राइजिंगली इंजर्ड होने के बावजूद ग्रिमजो बहुत खुश था, जो फिर फुल पावर के साथ अटैक्स करने लगता है। मगर अब इचिगो की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो फिलहाल के लिए ग्रिमजो पर भारी पड़ने लगता है। मगर ग्रिमजो इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो इंसान के वेश में एक लियोपर्ड है, जो कैसे भी करके अपने शिकार को खत्म करना चाहता है। सरप्राइजिंगली शिकारी शिकार करने के लिए ट्रैप्स बिछाया करते, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला था, क्योंकि ग्रिमजो इचिगो की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर
हिमे की डायरेक्शन में अटैक्स करने लगता है, जो सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि इस अटैक से हिमे की जान भी जा सकती है। तो उसे हिमे को बचाने के लिए ग्रिमजो के अटैक के सामने आना पड़ता है, जिससे अब इचिगो की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। मानो अब वो किसी भी सेकंड ग्रिमजो के हाथों मारा जाएगा। मगर वो हिमे को तसल्ली दे पाता उससे पहले उसे हिमे की नजर में डर दिखने लगता है। ऑब्वियसली हिमे उसके हॉलो मास्क को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई है, तो उस डर को देखकर इचिगो पूरी तरह से टूट जाता है। इचिगो को इस हालत में देखकर हिमे को अपने भाई की याद आने लगी थी, जो हॉलो बनने के बाद उसकी जान लेना चाहता था। तो अब उसे इचिगो से डर लगने लगा है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी डर भरी नजर ने इचिगो को अंदर ही अंदर तोड़ डाला है, जिससे अब इचिगो कमजोर पड़ने लगा है। यानी अब वो ग्रिमजो का सामना नहीं कर पाएगा। और ऐसा होता भी है क्योंकि अब ग्रिमजो इचिगो पर भारी पड़ने लगा था, तो वो इचिगो में बेतुन की धुनाई लगाने लगता है, जिससे अब इचिगो की हालत खराब हो चुकी थी। तो ये सब देखकर नेल को समझ नहीं आ रहा था कि इचिगो हॉलो मास्क पहनने के बावजूद इस फाइट में हार कैसे सकता है, क्योंकि उसकी नज़र में इचिगो सुपर पावरफुल है, जो हॉलो मास्क पहनने के बाद अपने अपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा सकता है। पर तभी उसकी नज़र हिमे पर चली जाती है, जो इचिगो को देखकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो ये सब देखकर छोटे पैकेट को समझ आ जाता है कि इस लड़की की वजह से इचिगो कमज़ोर पड़ने लगा है। तो उसे हिमे की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि इचिगो और उसके दोस्त इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ तक आ चुके हैं, जहाँ उन्हें जिंदगी और मौत का सामना करना पड़ रहा है। मगर ये लड़की अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के बजाय डर कर बैठी हुई है। तो वो हिमे को अच्छे से भोग सुनाने लगती है कि तुम जैसी लड़की बिल्कुल बेकार है, जिसने जरूरत के समय अपने दोस्तों को बिट्रे कर डाला है। तो उसकी बातों को सुनकर हिमे काफी ज्यादा अपसेट थी, मगर छोटा पैकेट कंटिन्यू करने लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए इस हालत में पड़ चुके हैं, मगर तुम अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के बजाय उनका मनोबल तोड़ना चाहती हो। तुम्हें तो अपने दोस्तों के लिए चीयर करना चाहिए था। तो ये सब सुनकर हिमे दंग रह जाती है, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कि इचिगो मॉन्स्टर नहीं हो सकता है। वो बंदा तो उसका दोस्त है, जो हिमे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो की बुरी हालत हो चुकी थी, मानो वो किसी भी सेकंड ग्रिमजो के हाथों मारा जाएगा। तो ग्रिमजो उसे फाइनली खत्म करने के लिए रेडी होने लगता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले हिमे इचिगो को मोटिवेट करने लगती है। सरप्राइजिंगली फीमेल लवर के मोटिवेशनल सपोर्ट में इतनी ताकत हुआ करती है कि उनका सपोर्ट मिलने के बाद मेल लवर की पावर्स हजारों गुना बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि हिमे की आवाज सुनने के बाद इचिगो की बॉडी में अजीब सा करंट दौड़ने लगता है, जिससे अब इचिगो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जो बड़ी आसानी से ग्रिमजो के फुल पावर अटैक को हैंडल कर लेता है। तो ये सब देखकर ग्रिमजो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस लड़की के मोटिवेट करने के बाद इचिगो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मगर उसे अपने सवालों के जवाब मिल पाते उससे पहले इचिगो उसे बीच से काट देता है। ऑब्वियसली वो ग्रिमजो को खत्म करने के बाद आगे बढ़ना चाहता था, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।